जय हिंद ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो एयरफोर्स जैसे कि हम मैथ्स की सीरीज लेकर आए थे, उसी सीरीज के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आज की थीम मैंने ट्रिगोमेट्री को रखी है स्पेशली, और ट्रिगोनोमेट्री में जहाँ जहाँ भी ढेर सारे ट्रिक्स आएंगे वो सारे के सारे ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन को आज हम करेंगे। और एयरफोर्स के लिए चूँकि समय कम होता है तो ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन के साथ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है, ए स्क्वायर प्लस 1/2a इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन a6 प्लस 1/a³ 2a³ इज इक्वल टू व्हाट। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। तो बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है, इसकी ट्रिक को हम समझेंगे। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 cos थीटा। a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया है। चलिए इसको भी अगर हम खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, a³ 1/a³ इज इक्वल टू वाट, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आपकी आने वाली है। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। शॉर्ट ट्रिक ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लगाना था, तो हमारी जो शॉर्ट ट्रिक थी वो ये कहती है कि अगर x 1/x हमारा 2 cos थीटा है तो x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n हमारा हो जाएगा 2 cos n थीटा। x 1/x हमारा अगर 2 cos थीटा है तो x पर पावर n 1/x पर पावर n क्या हो जाएगा, 2 cos n थीटा। बस इसी शॉर्ट ट्रिक का आपको फ़ायदा उठाना है। तो इस वाले प्रश्न में हमारा a 1/a है 2 cos थीटा, तो a का पावर 3 1/a का पावर 3 हो जाएगा 2 cos 3 थीटा। a का पावर 3 1/a का पावर 3 हो जाएगा 2 cos 3 थीटा। ठीक है, अब इस 2 को हम अगर यहाँ पे भेज दें तो फाइनली हमें क्या मिल गया, cos 3 थीटा। तो यही तो हमसे पूछा जा रहा है, यही चीज़ हमसे पूछी जा रही है कि इसका मान क्या होगा, यानी कि a³ 1/a³ का मान क्या होगा। तो cos 3 थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, जो कि एक राइट आंसर हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारा आंसर क्या होगा, cos 3 थीटा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो भी ट्रिकी अप्रोच का है, तो इसके ट्रिक को हम समझते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, √2 प्लस 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी सी एक शॉर्ट ट्रिक है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। एनडीए एयरफोर्स दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी ट्रिक को हम समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारा ये कहता है कि हमें यहाँ 2 cos एंगल और 2 टू द पावर n लेना है, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ टूज, यानी कि 2 की संख्या है। हमारे इस प्रश्न में कितने 2 हैं उनकी संख्या है, वो n को हमें रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 की संख्या जब भी हम काउंट करेंगे, अक्सर स्टूडेंट्स इस बात की गलती करते हैं कि 2 की संख्या यहाँ 1 2 3 4 काउंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 2 यहाँ दोनों में क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है,
2 को जैसे ही कॉमन लेंगे हमारी 2 की संख्या कितनी आ गई 3, तो 2 cos एंगल कितना है 4 थीटा, 2 का पावर 3, 2 cos 4 थीटा अपॉन 8, तो ये हमें मिलेगा 2 cos थीटा बाई 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक लगा करके काफ़ी क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन हमसे फिर पूछा गया है कि cos 8x 2 cos 6x cos 8x 2 cos 6x प्लस cos स्क्वायर x, आई थिंक ये cos 4 होना चाहिए, ठीक, cos 4x इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। इसमें भी हमारी शॉर्ट ट्रिक लगनी है। सबसे पहले हम इसको लेंगे sin x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, cos 4x होल स्क्वायर 2 cos 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से देख रहे हैं, तो ये हमारा बन चुका है cos 4x cos स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है। अब cos 4x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x के प्लेस पे हम sin स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x के प्लेस पे हम sin x लिख सकते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो sin स्क्वायर x प्लस sin x हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का होल स्क्वायर हमारा 1, ये आंसर फाइनली आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी तक के जितने भी प्रश्न मिले हैं वो विदिन 1 मिनट्स वाले मिले हैं। विदिन 1 मिनट्स में हम उन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही अच्छा सा एक प्रश्न है। आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 30 डिग्री, डॉट 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 साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। मतलब इसकी वैल्यू, इसका मान कितना होगा, इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ कि साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा प्लस बीटा, फिर साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, फिर साइन अल्फा प्लस n-1 बीटा, अगर इस फॉर्म में है तो इसका फार्मूला होता है साइन n बीटा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस n-1 बीटा अपॉन 2। ये फार्मूला होता है। अगर वहाँ पे कॉस होता तो हम वहाँ पे कॉस को अप्लाई कर लेते। अब इसके साथ हम आते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने टर्म हैं। तो 360 हमारा लास्ट वाला टर्म है, तो 360 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 10 है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो n हमारा 36 आ जाएगा, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 36 आ गई है। तो यहाँ पे साइन 36 और बीटा हमें 10 लेना है 2, और बाकी के लिए
यहाँ कोई चीज़ रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ट्रिकी अप्रोच क्या है, यहाँ तक आपको पहुँचने ही नहीं देगा, यहीं पे कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे आपके सामने जो कि उसको 0 कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भी काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हिस्ट्री वाले को बुलाइए यार। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। 11 बजे बुला दीजिए। √3 cosec 20 minus sec 20 is equal to what? ऑप्शंस हैं 2, 1, 4 और -4। इसको हम करते हैं, यहाँ भी ये शॉर्ट ट्रिक पे है चल रहा है। तो √3 1/sin 20 -1 cos 20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3 cos 20 - sin 20 sin 20 इंटू cos 20। तो इसको हमने अलग से लिख लिया, sin 20 इंटू cos 20, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 को यहाँ किया। अब यहाँ भी हमने 2 को कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 कर लिया, cos 20 -1/2 sin 20 डिग्री। ठीक है, काफ़ी बेहतरीन सा प्रश्न है। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ 4 है और 2 sin 20 इंटू cos 20 हमें दे देगा sin 40। ठीक है, और ये हमें दे देगा sin 60 इंटू cos 20 माइनस cos 60 इंटू sin 20। ठीक, 4 sin 40 जल्दी फॉरवर्ड करें। sin 60 - 20, ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आया 4। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है ये रिपीटेड क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, sin x प्लस cosec x अगर 2 है, sin x प्लस cosec x अगर 2 है तो sin nx cosx nx कितना होगा? sin nx cosx nx की वैल्यू कितनी होगी? तो देखते हैं, ये भी एक ट्रिकी अप्रोच का क्वेश्चन है। sin x 1/sin x इज इक्वल टू 2। अब इस sin x को यहाँ भेजा, sin स्क्वायर x प्लस 1 2 sin x और sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, -2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें देगा sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई दैट sin x इज इक्वल टू 1। तो cosec x भी हमारा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 का पावर n और 1 का पावर n, यानी कि हमारा 2 आंसर हो जाएगा। 1 का पावर n और 1 का पावर n हमारा 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है
कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इज इक्वल टू वाट। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें ये दिख रहा है कि 89 के साथ 1 ये कट जाएगा, क्योंकि tan 89 हमें देगा cot 1 डिग्री, उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। tan 2 के साथ cot 88 कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से सारे कैंसिल होते जाएंगे। बीच में एक 45 आएगा जो किसी से कैंसिल नहीं होगा, लेकिन tan 45 जैसा कि हम जानते हैं कि 1 होता है, तो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो सब कुछ इस तरह से कैंसिल होके वो ओवरऑल इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन कुछ और कैटेगरीज में आएंगी। सेम क्वेश्चन उसको लिए भी आप जान लें। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। लॉग के साथ ये क्वेश्चन आता है, लॉग tan 1 डिग्री, लॉग tan 2 डिग्री डॉट 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 लॉग tan 89 डिग्री। तो ये लॉग tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री डॉट 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 और 89 डिग्री ये कैंसिल हो करके फिर हमें log 1 दे देगा। log 1 क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 9th और लास्ट आज के सेशन का प्रश्न को करेंगे। ई log tan 1 डिग्री log tan 2 डिग्री डॉट 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 log tan 89 डिग्री। तो ये log के लिए जाएगा tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सारी चीज़ें कट जाएंगी। e log 1 0 होगा, तो e का पावर 0 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ट्रिकी अप्रोच पे हम चल रहे हैं, तो बहुत ही ईजिली बहुत ही जल्दी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज के सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी हमें ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन को लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।